हेलो बच्चों, आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेट्स की बेसिक डेफिनेशन और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होनी है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी सेट को दर्शाने के यानी डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे आज। मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग सेट, यानी सेट्स को दर्शाने के यानी डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो इसमें बेसिक दो मेथड होते हैं सेट्स को दर्शाने के। एक मेथड आते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, या इसको टेबलर मेथड भी बोलते हैं। और इसमें एक और मेथड आता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सेट्स को डिस्क्राइब करने के दो ही मेथड होते हैं। पहले आता है रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड या टेबलर मेथड, और दूसरा आता है सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो हम रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं पहले। रोस्टर फॉर्म तो ये क्या होता है? तो इन दिस मेथड a set is described by listing the elements separated by commas and enclosed within brackets। तो रोस्टर फॉर्म के इन दिस मेथड और सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग द एलिमेंट्स, यानी इसको एलिमेंट्स को लिस्टिंग किया जाता है, यानी इसको एक ऐसे दर्शाया जाता है ऐसे। फिर सेपरेटेड बाय कोमाज, यानी सेपरेटेड बाय कोमाज ऐसे कोमा से सेपरेट किया जाएगा ना। इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, यानी ऐसे इनक्लोज यानी बंद किया जाएगा इनको ब्रैकेट से। देखते हैं हम एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए हम, जैसे अल्फ़ाबेट बबल वाला लेते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ vowel in English अल्फ़ाबेट, देन यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल होते हैं उसका सेट बनाना है। तो देखते हैं ऐसे हम इसको नोटेशन, इसको बोलते हैं नोटेशन, और हमेशा कैपिटल में आएगी। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। फिर ऐसे ब्रैकेट लगेगी, कैसे? इनक्लोज विद इन ब्रैकेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट। तो वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और एलिमेंट जो हमेशा स्मॉल लेटर में आते हैं। फिर क्या लिखा है इसमें? सेपरेटेड बाय कोमास, कोमास इसको अलग किए गए। देखो ऐसे लगे ना कोमा, इसका मतलब ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ यू अलग और यू अलग है। एंड सेपरेटेड बाय कोमास इनक्लोज विद इन ब्रैकेट, यानी इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। ये बन गया रोस्टर फॉर्म में। ऐसे लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। ऐसे लिखोगे हमारे पास लाइन में, और इसको पुप्पो लगे होगी, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए हम,
तो जैसे हमारे पास आया कि राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ये है कि ऐसा सेट नेचुरल नंबर का ऐसा सेट लिखना है जो 42 से, जो सेट के अंदर जो नंबर लिख रहे हैं वो संख्याएं 42 को डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा इसमें, देखते हैं। इसको कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको। ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो कौन कौन से आएंगे, मतलब यानी ऐसे नंबर लिखने हैं जिनसे 42 जो वो डिवाइड हो जाए। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, फिर 2 से 42 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 से भी, 3 से करें तो 3 से भी हो जाएगा, 6 से करें, 4 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से होगा, 8 9 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं, 13 से नहीं, 14 से होगा, फिर 14 से होगा, 21 से होगा और 42 से होगा। तो ये इसका एक सेट बन गया। क्या सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो अगर हम इसमें से 42 को 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, 7 से करें तो भी हो जाएगा, 21 से करें तो भी हो जाएगा। तो ये सेट जो वो बिल्कुल ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ये रोस्टर फॉर्म में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल है, इन दिस मेथड while writing the set in roster form, an element is not generally repeated। देखो इसका क्या मतलब होगा कि यानी हमने कोई भी नंबर या कोई भी नंबर दिया, संख्या दी है हमारे पास, या कोई भी अल्फ़ाबेटिकली एक दिया हमारे पास लेटर, तो उसको हमने सेट के फॉर्म में लिखना है। तो जो उसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट, एलिमेंट इज नॉट रिपीट जनरली रिपीटेड, यानी एलिमेंट जो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे देखो हमारे पास एक शब्द दिया है स्कूल, स्कूल दिया और इसको बोले कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो, रोस्टर फॉर्म में। तो मान लो ये कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इक्वल टू ए से लगाया हमने ब्रैकेट स्कूल, तो हमने लिख दिया, इस एक ही बार आ रहा है ना इसमें, तो हमने लिख दिया स्मॉल में आएगा ये। सी भी एक बार आ रहा है तो हमने लिख दिया सी। एच भी एक बार आ रहा है तो लिख दिया हमने एच। परंतु ओ जो वो 2 बार आ रहा है, ओ जो 2 बार आ रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये तो लिख दिया ओ, कोमा एल एक ही बार आ रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो ये इसका सेट बनेगा। स्कूल शब्द दिया गया हमारे पास और उसको बोलोगे कि सेट में लिखो, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी जो इसमें लेटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं उस सेट में हम उसको एक ही बार लिखते हैं। फिर से बोल देता हूँ, इसमें जो हमारे पास दिए गए हैं एक वर्ड जो उसमें लेटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं सेट में, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। फिर अब हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसका सेकंड टाइप है। तो ये क्या होता है, तो इसमें हम लिखते हैं, इसमें इन दिस मेथड वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल, को भी हमारे पास दिया गया एक, विच गिव्स अस ऑल द
एलिमेंट ऑफ दी सेट। देखो इस डेफिनेशन को मैंने एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। देखो हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट वो एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे हमारे पास ये दिया एक ए इक्वल टू वोवल का एक सेट है, ए ई आई ओ यू ये है, और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए वैसा ही आएगा, फिर हमने इसे ब्रैकेट लगा देने, जो इसमें एलिमेंट लिखे हैं सभी इसको हमने एक्स मान लेना है। तो लिख दिया इधर एक्स, लिख दिया एक्स, जो भी एलिमेंट थी इसको हमने इधर लिख दिया एक्स। फिर हमने ऐसे सेमी कॉलम लगाने हैं, कॉलम या डॉट लगाने हमने इसे, इसको सच दैट पढ़ते हैं, फिर एक्स सच दैट। तो अब एक्स लिख दिया, इसको डिफाइन तो अपन करना पड़ेगा कि ये एक्स क्या है, खाली एक्स लिखे तो कोई मतलब नहीं होगा उसका, तो उसको हमें एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स को जो लिखा है वो हमने इसका मतलब क्या है। तो हमने लिख दिया सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या है इसमें, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने एक्स लिख दी, सारे की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया इधर, सच दैट ये सारे को एक्स लिख दिया। फिर अब हमने एक्स को डिफाइन करना है कि एक्स जो लिखा हमने इधर इसका मतलब क्या है। तो एक्स हमने कॉलम में इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू यही होते हैं। तो इसका मतलब भी हमें यही मिला। तो ये जो लिखा है ये भी एक ठीक है, इसको लिखने की, सेट्स को लिखने के मेथड है ये। एक होता है, सबसे पहले पढ़ा हमने रोस्टर मेथड, सेकंड पढ़ा हमने सेट बिल्डर मेथड। ये दोनों एक ही सेट को दर्शाने के अलग अलग मेथड हैं, सभी का मीनिंग एक ही होता है। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स जो लिखा है हमने ये एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, एक्स जगह बाई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स लिखना है, एक्स की जगह बाई आ सकता है, सच दैट बाई इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जेड भी लिख सकते हैं हम, जेड भी लिख सकते हैं, जेड सच दैट जेड इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम, मीनिंग एक ही आता है इसका ये। बस ये इसको सेट को दर्शाने के यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड है बस, और नहीं कुछ।